नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको तारीख के एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जो तनहा हजारों इंसानों को मौत के घाट सुला देता था। इसके पास इतनी ताकत कहां से आई, इसकी ताकत का राज क्या था, लेकिन एक औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर कैसे अपनी सारी ताकत खो बैठा। इस औरत ने कैसे इसे मोहब्बत के जाल में कैद करके इसकी ताकत का राज उगलवा लिया, और जब ये औरत अपने मकसद में कामयाब हुई तो इसने दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स के साथ कैसा वहशियाना सलूक किया। आज की वीडियो में तारीख के इस हकीकी किरदार को तफसील से बयान किया जाएगा, लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कौम बनी इसराइल में धीरे धीरे सरकशी, बदफेली और बुत परस्ती एक बार फिर से आम होने लगी। इसलिए अल्लाह ने सजा के तौर पर कौम अमालका को बनी इसराइल पर मुसल्लत कर दिया। इस कौम ने बनी इसराइल पर हमला कर दिया और इनके शहर और इनके इलाके छीन कर उन पर कब्जा कर लिया और इनके लोगों को गिरफ्तार करके इन पर तरह तरह के मजालिम करने लगे। ऐसे हालात में कौम बनी इसराइल में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सैमसून यानी सैमसन रखा गया। सैमसन कबीला दानियाल की नस्ल में से था, जो बनी इसराइल के 12 कबीलों में से एक कबीला था। रिवायात के मुताबिक इसकी पैदाइश से पहले इसकी माँ ने खुदा से ये दुआ की थी कि अगर इसके यहाँ लड़के की पैदाइश हुई तो वो इसे शराब और दीगर बुराइयों से दूर रखेगी। इसके अलावा जिंदगी में कभी इसके बाल न कटवाएगी। इसलिए सैमसन की पैदाइश के बाद कभी इसके बाल न कटवाएंगे। सैमसन जब बड़ा होने लगा तो दूसरे लड़कों की निस्बत जिस्मानी लिहाज से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया। इसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक मरतबा जंगल से गुजरते हुए सैमसन का सामना एक शेर से हो गया। सैमसन ने शेर को एक बकरी की तरह चीर फाड़ डाला। इस वाक़े से खुदा सैमसन को यकीन दिलवाना चाहता था कि उसे किसी बड़े मकसद के लिए चुन लिया गया है। सैमसन ये जान गया था कि इसकी गैर मामूली ताकत खुदा की तरफ से अता की गई है। जब सैमसन ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो इसके दिल में एक ख्वाहिश उभरी कि वो कौम अमालका के शहर को देखे। मोअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, इस मकसद के लिए सैमसन ने अपनी बस्ती को छोड़कर अमालका के शहर का रुख किया। वहाँ सैमसन की मुलाकात तहमीना नामी एक लड़की से हुई और ये दोनों आपस में मोहब्बत करने लगे। अपने खानदानी झगड़ों के बावजूद इन दोनों ने एक होने का फैसला कर लिया। लेकिन इस शादी के दौरान सैमसन अपनी शादी में आए मेहमानों यानी कौम अमालका के चंद लोगों से एक शर्त हार बैठा। अब तय ये हुआ कि जब तक सैमसन शर्त में हारी गई रकम यानी 30 कपड़े के थान वापस नहीं करेगा, तब तक उसकी बीवी तहमीना कौम अमालका के पास ही रहेगी। लिहाजा सैमसन मायूसी के आलम में उस शहर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक इस्राएली काफिला नजर आया। सैमसन ने उस काफिले में मौजूद 30 आदमियों के मालो असबाब को लूट लिया और शर्त में हारी गई रकम चुकाने वापस गया। लेकिन उस वक्त तक तहमीना का बाप उसकी शादी किसी दूसरे शख्स से कर चुका था। गुस्से में आकर सैमसन ने कौम अमालका के तमाम खेत जला दिए, जिसके बदले में अमालका के लोगों ने इसकी साबका बीवी और ससुर को मार दिया और उन्होंने बनी इसराइल को मजबूर किया कि वो सैमसन को उनके हवाले कर दें। बनी इसराइल ने अपनी जान बचाने के लिए सैमसन को उनके हवाले कर दिया। लेकिन जब कौम अमालका ने सैमसन को पकड़ा तो सैमसन ने कौम अमालका के काबू में आने की बजाय सिर्फ एक गधे की हड्डी की मदद से उनके 1000 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। सैमसन के इस कारनामे ने उसे बनी इसराइल में खूब मकबूल बना दिया, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने उसे अपना सरदार चुन लिया। जबकि दूसरी जानिब कौम अमालका में सैमसन का खौफ इस कदर बढ़ गया कि वो सैमसन के मुकाबले में आने से कतराने लगे। उनकी गुलामी में रहने वाली कौम यानी बनी इसराइल अब सैमसन के बलबूते पर अमालका से जंग के ख्वाब देखने लगी। प्यारे साथियों, इस वजह से कौम अमालका का सुख चैन गारत हो गया और वो दिन रात सैमसन के खिलाफ साजिशें करने लगे। जब कोई भी चाल कामयाब न हो सकी तो उन्होंने अपनी कौम से दलाइला नामी एक औरत को चुना जो निहायत हसीलो जमीन औरत थी। उसे सैमसन की ताकत का राज जानने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बदले में अमालका के तमाम सरदारों ने उसे 1100 चांदी के सिक्के देने का वादा किया। वो औरत सैमसन से मिलने में कामयाब हो गई। जब सैमसन ने उसे देखा तो वो उसके हुस्न से मरूब हो गया और उसका दीवाना बन बैठा। यूं सैमसन और दलाइला एक साथ वक्त बिताने लगे। एक दिन मौका पाकर दलाइला ने सैमसन से उसकी ताकत का राज दरियाफ्त किया, मगर सैमसन ने उसे टाल दिया। आहिस्ता आहिस्ता दलाइला उससे इसरार करने लगी, यहाँ तक कि उसने सैमसन को धमकी दी कि अगर वो उसे अपना राज नहीं बताएगा तो वो उससे अलहदा हो जाएगी। इश्क के हाथों मजबूर सैमसन ने दलाइला को बताया कि वो जब से पैदा हुआ है उसके बालों को कभी भी काटा नहीं गया और इसकी शानदार ताकत का राज भी इन्हीं बालों में मख्फी है।
پھر ایک رات جب سیمسن دلائلہ کی گود میں سر رکھے سو رہا تھا تو موقع پا کر دلائلہ نے سیمسن کے بالوں کو کاٹ ڈالا۔ اسی رات عمالقہ کے سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا، لیکن اس مرتبہ سیمسن اپنا دفاع نہ کر سکا۔ چنانچہ قوم عمالقہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا۔ سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور اسے ایک اندھیری کوٹھڑی میں قید کر دیا گیا۔ اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا۔ سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیوتا دیجون نے سیمسن پر جیت دی تھی، اس لیے وہ اپنے دیوتا کے مندر میں جیت کا جشن منانے اکٹھے ہوئے۔ اگلے دن تمام لوگ اس جگہ جمع تھے۔ ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ نہایت ہتک آمیز سلوک کیا۔ ناظرین گرامی، قوم عمالقہ فتح کے نشے میں چور عیاشیوں میں مگن تھی کہ دوسری جانب سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ اسے اس کی طاقت واپس لوٹا دی جائے، تو اللہ پاک نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا اور سیمسن کی طاقت لوٹائی۔ سیمسن کو جن دو مضبوط ستونوں سے باندھا گیا تھا، اس نے اپنے زور بازو سے انہیں کھسکانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ستون گر گئے اور محل زلزلے سے کانپ اٹھا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی کہ سیمسن کی طاقت واپس آ گئی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں محل زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس واقعے میں عمالقہ کے 3000 لوگ مارے گئے۔ ناظرین گرامی، سیمسن اور دلائلہ کا یہ تاریخی واقعہ اور عہد نامہ قدیمی کتاب قضاء میں تفصیل سے موجود ہے، جبکہ اسلامی مورخین مثلاً کمال الدین نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور احمد بن یعقوب نے تاریخ ودی میں رقم کیا ہے۔ سیمسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الہام اور احترام کی کہانی ہے۔ وہ ایک خاص خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سیمسن کو بے حساب طاقت دی تھی، لیکن ساتھ ہی اسے اللہ پاک کی اطاعت کرنے کا حکم بھی ملا تھا، لیکن سیمسن عورتوں کے فتنوں میں پڑ گیا، لہٰذا اللہ نے اسے اپنی برکتیں ہٹا دی۔ شیطان بھی ہماری کمزوری کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر وار کرتا ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، جس میں پیسہ، عورت، موبائل، ٹی وی، نشہ، گھمنڈ، لالچ یا اس طرح کی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ سیمسن کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں اور شیطان کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں کہ وہ ہم پر حاوی ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی انٹرسٹنگ، انٹرٹیننگ اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔